हेलो सुपर लेडीज एंड वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहने वाले हाउसवाइफ्स किस तरीके से बेटर अपने टाइम को मैनेज कर सकती हैं, जिससे कि वो अपने स्टडीज या फिर जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसको और भी ज्यादा फोकस के साथ में कर सकें। सो मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था जहां पर मैंने बोला था कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहती हूं, तो जो भी जॉइंट फैमिली में रहती है मेरे सब्सक्राइबर्स में से, तो वो लोग प्लीज एक दूसरे की हेल्प करें और बताएं उनका क्या टाइम टेबल है और किस तरीके से वो लोग मैनेज कर रहे हैं। तो कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे, वो ही मैं आज रीड करूंगी और कुछ छोटे मोटे टिप्स जो मुझे लगते हैं कि शायद काम करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला रिप्लाई देख लेते हैं जो कि श्री ने किया है, जो कह रही है हाय, इवन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स, आई एम इन जॉइंट फैमिली विद बोथ माई इन लॉज, ब्रदर इन लॉ एंड मी एंड माई हस्बैंड. What I do is I wake up at 3:45 a.m., do meditation and study from 4 to 6 a.m., then complete my cooking and cleaning by 9 a.m. and go to library, study there for 10 to 5 p.m. I'll carry my lunch box, get back to home by 5:30, do some exercise for an hour and complete my kitchen work, get back to study around 8 o'clock till 10 p.m. This is daily routine I set. My vegetable shopping and grocery shopping and cleaning house, cooking special dishes on Sunday, and I'll make sure to write weekly test on Saturday for prelims GS 1 and 2 and one full length means paper and essay. So श्री का जो टाइम टेबल है वो बहुत बहुत बेस्ट है, लेकिन एक चीज है इनके साथ में कि अभी इनका बेबी नहीं है, जो कि अच्छी बात है, इन्होंने अभी प्लान नहीं किया, ये पूरी तरह से अपना प्रिपरेशन पर वर्क कर रही हैं। तो मुझे श्री का टाइम टेबल बहुत अच्छा लगा और जो कि लाइब्रेरी जाने वाली बात है वो मुझे बेस्ट इसीलिए लगी क्योंकि घर में रह के कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो ही जाते हैं। जब घर में हम रहेंगे तो हमें घर के काम दिखाई देते ही रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि लाइब्रेरी जाके ये स्टडी करती हैं। और अगर आपके साथ में भी कोई ऐसा है जो कि बेबी की टेक केयर कर सके, जैसे श्री तो 10 to 5 PM जाती हैं, जो कि बहुत मतलब ज्यादा है। अगर कोई 2 या 3 आवर्स के लिए भी पॉसिबल हो किसी के लिए कि वो अपने इन लॉज के पास में अपने बेबी को छोड़ के जा सके लाइब्रेरी में, तो प्लीज आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी जो मॉर्निंग में उठ के इन्होंने अपना रूटीन बताया उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। अगर लाइब्रेरी नहीं भी जा पा रहे हैं तो टाइम टाइम से अपना घर का काम कीजिए और पढ़ाई के लिए जो टाइम बनाया उसमें घर के काम को इन्वॉल्व मत कीजिए। ओके, देन भार्गवी कह रही हैं फेच एटलीस्ट 5 to 6 hours a day, फर्स्ट स्लॉट मस्ट बी अर्ली आवर्स 4 to 7 AM, रीड ओनली एडिटोरियल फ्रॉम न्यूज़पेपर। मतलब ये बता रही है कि किस तरीके से हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, मतलब इफेक्टिवली अपने जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि मॉर्निंग में बहुत ज्यादा टाइम ये दे रही हैं, जिसकी वजह से बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही होंगी भार्गवी, आई एम प्रीटी श्योर। फॉलो एनी वन रेप्यूटेड मंथली मैगजीन, ट्राई टू कवर 3 to 5 pages a day। ये मैं भी अभी नहीं कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी कोई ना कोई मैगजीन अब फॉलो करना शुरू करूंगी। एंड फॉर डेली यू कैन रिफर टू इनसाइट्स और IS बाबा। सो इनसाइट्स मैं भी फॉलो कर रही हूँ। ट्राई टू गिव 1 hour फॉर ऑप्शनल एवरी डे। सो ये अभी मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, जो कि मैं भार्गवी से बहुत हेल्प ले रही हूँ मैं भी इनके रिप्लाई से। सो मैं भी कोशिश करूंगी कि पर डे 1 hour जरूर निकालूं। इफ यू डोंट हैव टाइम टू रीड एनसीईआरटी देन गो थ्रू विथ समरीज। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है और अगर हमारे पास 2 साल कम से कम है प्रिपरेशन को करने के लिए तभी हम सारी एनसीईआरटी पढ़ें, अदरवाइज जो इन्होंने बताया समरी पढ़ें वो ज्यादा बेटर है। सो मैंने खुद को 2 साल अभी दिए हैं, जिसमें से अभी मुझे 3 to 4 months हुआ है और मैं एनसीईआरटी पर ही हूँ अभी। गेट ए गुड पेयर ऑफ ईयरपॉड्स एंड लिसन द लेक्चर्स ऑफ करंट टॉपिक व्हाइल यू आर डूइंग हाउस होल्ड चोर्स।
It's okay if you didn't concentrate sometimes, your subconscious mind will remember if you listen multiple times. होप इट विल हेल्प। तो भार्गवी, आपका रिप्लाई मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और आप जिस तरीके से मैनेज कर रही हैं इससे मैं भी बहुत आइडिया ले रही हूँ। और दो चीज तो मैं भी जरूर करने वाली हूँ अब, वो ये कि मैं मैगजीन स्टार्ट करूंगी और पर डे 1 आवर ऑप्शनल के लिए मैं रखूंगी। सो थैंक यू वेरी मच भार्गवी। देन पूजा हमसे कह रही है, Hi, I live in joint family, so during my domestic works, I am listen and watch YouTube videos, and in early morning and late night for 3 hours when all are asleep. I learn and read and left time as I am feel relaxed. I have done study for some time. I have 5-year-old son and I am preparing for PGT TGT English. I managed all because my willpower is so strong. Very good, Pooja, very good. And I am positive and high vibration being. Don't be accept anyone because you can change yourself, not other. They shall be as they are. तो ये कह रही है कि आप किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए और अपने आप में बहुत स्ट्रांग बनिए। तो पूजा, बहुत बहुत मुझे आपका रिप्लाई अच्छा लगा, और आई होप कि मैं भी इस तरीके से पर डे मोटिवेटेड रह सकूं, और मैं होप करती हूँ कि आप लोग भी रहेंगे, जैसा कि पूजा भी बता रही हैं। ड्रीम एमपीएससी कह रही है, इट डिपेंड्स अपॉन नीड ऑफ योर फैमिली, मैनेज योर हाउस वर्क एज पर द डिमांड। किस चीज को प्रायोरिटी देना है ये जान लो, थोड़ा ट्राई करो। वुमेन्स आर हाउस मैनेजर, दे कैन मैनेज एवरीथिंग। तो बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि मैनेज, तो देखिए हर किसी के घर की सिचुएशंस अलग होती हैं, हर किसी का जो घर का एक सिनेरियो है वो मेनली हस्बैंड की ड्यूटी पे डिपेंड होता है। तो आपके हस्बैंड की ड्यूटी जिस तरीके से है उसको आप, मुझे ऐसा लगता है 1 वीक तक आप सिर्फ आप अपने और अपने हस्बैंड के काम के पैटर्न को प्लस बेबी के स्लीप के पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद सोचते रहिए कि कहाँ कहाँ पे मैं अपने लिए टाइम बचा सकती हूँ और कहाँ कहाँ पे मैं वेस्ट कर रही हूँ, जहां पे मैं वेस्ट ना करके इसको और ज्यादा काम में ला सकती हूँ उस समय को। सो लवली कह रही, हाय खुशी, कैसे हो आप? मैं आपके ही वीडियो फॉलो करती हूँ। सबसे पहले स्टडी अर्ली मॉर्निंग, देन उसके बाद दोपहर में नहीं सोना, जो भी 2-3 आवर्स मिलता है बेबी को सुलाने के बाद स्टडी करती हूँ। देन थर्ड पॉइंट है कुछ आवर्स ऑनलाइन, कुछ आवर्स काम के बीच में। ये चीज मुझे समझ नहीं आई। थर्ड पॉइंट आपका, सेकंड पॉइंट तो दोपहर में नहीं सोना, जो कि मेरा यही रूटीन है बेसिकली कि मैं सुबह पढ़ती हूँ, देन दोपहर में नहीं सोती हूँ, दोपहर में भी पढ़ती हूँ। और थर्ड पॉइंट ऑनलाइन कुछ आवर काम के बीच में। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन आप वीडियोस वगैरह देख लेते हो काम करते करते। ओके, सो ये भी बहुत बहुत अच्छा तरीका है। देन एक पूजा है, वो कह रही है, इन जॉइंट फैमिली लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट बट कैन बी मैनेज्ड इफ यू गेट अर्ली मॉर्निंग, मेकिंग प्रॉपर टाइम टेबल, बी स्टिक to this and proper communication among family members can help us a lot। ये पूजा ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला है। एक तो देखिए अर्ली मॉर्निंग हमको हमेशा बेनिफिट करता ही है, और ज्वाइंट फैमिली में मुझे लगता है लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इसलिए भी होते हैं क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में कोई ना कोई आता जाता रहता ही है, रिलेटिव वगैरह आ गए या कुछ हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फिर उतना ध्यान नहीं देते हैं। हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनको भी हम एंटरटेन करें। सो ये डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो इसीलिए अर्ली मॉर्निंग वाला जो है ज्वाइंट फैमिली में अगर आप है ना, तो अर्ली मॉर्निंग में आप जितना भी टाइम अपना दे सकते हैं बिल्कुल दे लीजिए, ताकि दिन भर आपको एक बर्डन ना लगे कि आज भी दिन खराब हो गया इस तरीके से, है ना। ट्राई करके देखिए धीरे धीरे जिस तरीके से भी मैनेज हो पाए। देन प्रॉपर कम्युनिकेशन अमंग फैमिली मेंबर्स, ये भी बहुत अच्छी इन्होंने बात कही। एटलीस्ट कुछ हद तक सभी को पता होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अपने माइंड में एक 2 ईयर 3 ईयर प्लान बना के चलिए कि किस तरीके से आप करना चाहते हैं। बैकअप प्लान भी जरूर रखिए, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ हैं, मालूम नहीं कि कहाँ तक कोई चीज कंटिन्यू कर सकते हैं या करने की कोशिश करते रहेंगे, वो एक प्रॉमिस खुद से करना है, मगर सिचुएशंस कैसी रहेंगी ये हम नहीं कह सकते। सो एक बैकअप प्लान भी कहीं ना कहीं बना के चलिए, मेरा ये मानना है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप जिस तरीके से भी अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहें। देन डॉली कह रही हैं,
यू कैन डिवाइड योर होम चोर्स विद अदर वन इन योर फैमिली, अगर बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली है तो, और इफ यू आर ए सिंगल डॉटर इन लॉ सो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर मैनेजमेंट, क्योंकि आपको खुद ही सब करना है, बिकॉज यू कैन मेक योर डेली बेसिस शेड्यूल इन योर ओन, क्योंकि आपको करना है काम तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। मेक अदर्स नो टू योर ड्रीम्स, ये सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। हम लोग आज, और वैसे भी आजकल का टाइम ऐसा नहीं है कि जैसे पहले होता था ना कि तैयारी इतने ज्यादा शांति से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आजकल मुझे ऐसा लगता है पर्सनली वो टाइम नहीं है, क्योंकि अगर हम शांति शांति से तैयारी करते रहेंगे तो किसी को भी, कोई भी सीरियस नहीं होगा हमारे ड्रीम्स को लेके। और जब हम सक्सेसफुल हो या ना हो, मजाक उड़ाने वाले बहुत बैठे हैं सोसाइटी में। सो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे फैमिली मेंबर्स को भी पता होना चाहिए कि हम एक प्रोग्रेसिव तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। ठीक है। वेकिंग अप अर्ली इज द बेस्ट वे टू मैनेज योर टाइम विद होम एंड स्टडी। टेक सम टाइम टू स्लीप ड्यूरिंग द डे सो यू कैन स्टडी एट नाइट एटलीस्ट। अगर किसी के यहाँ ऐसा है कि दिन में बिल्कुल भी टाइम पढ़ाई के लिए मैनेज कर पाना आसान नहीं है, तो उनके लिए ठीक है कि 1 घंटा दिन में सो के रात में अगर वो 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ सके तो ये बेस्ट है। देन टेक सम टाइम एट नाइट एटलीस्ट फॉर 2-3 hours। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल दैट इफ यू आर लिविंग इन ए अनसपोर्टिव ज्वाइंट फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक डॉली डिस्कस कर रही है, unsupportive joint family, so it must that you have to steal time for your study. Nobody is going to give you special time for studies. ये बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों। कोई भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप ये करो या वो करो। आपके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि एक फैक्ट है, और जो कि हमें अच्छे से वो भी निभाते हुए चलना है। तो हमको अपने लिए भी टाइम निकालना, वो भी हमारी खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, उसके लिए हम दूसरों को ब्लेम ना करें तो बेटर है, क्योंकि हम अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब खुद लेंगे तभी हम एम्पावर्ड महसूस करेंगे, और आई थिंक आगे फ्यूचर में भी प्रोग्रेसिव थॉट्स लेके चल पाएंगे और डिप्रेस नहीं होंगे। मेक गुड रिलेशन विद अदर्स सो दैट व्हेन यू आर इन नीड दे विल सपोर्ट यू होल हार्टेडली। बहुत अच्छी बात कही है डॉली ने। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी इस पोस्ट पे रिप्लाई किया और हेल्प करने की कोशिश। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप कहीं ना कहीं से रिलेट कर पाएंगे। सो ये वही आंसर्स थे जो आप लोगों ने ही दिए थे, और आगे भी आप लोग एक दूसरे की हेल्प करते रहें। जो क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं दे सकती, आप लोग प्लीज एक दूसरे को वो आंसर्स दें। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि टेलीग्राम पे जो ग्रुप है खुशीज कैफे के नाम से ही, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर मोटिवेशन, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं और एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी लाइफ में जो भी आप जिस भी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग बना के चलिए। जैसे कि मेरे पास अभी फिलहाल 3 ईयर प्लान है। वैसे तो एक पल का भी कोई भरोसा नहीं है, कल क्या होगा आज क्या होगा, बट स्टिल अगर जिंदा रहे तो कुछ तो करना ही है। सो प्लान बना के रखिए। मेरे पास इस समय 3 ईयर प्लान है कि किस तरीके से मुझे अपने यूट्यूब को आगे लेके जाना है, किस तरीके से मुझे अपनी स्टडीज को आगे लेके जाना है, और अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो उसके अदर मैंने और किस चीज को अडॉप्ट करना है एज ए कैरियर इन फ्यूचर। सो ऐसा ही कुछ आप लोग भी सोच सकते हैं, ताकि आप लोग किसी भी पॉइंट पर डिप्रेस फील ना करें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी ये कम्युनिटी जल्द से जल्द बड़ी होती जाए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।